पहले खाद में क्या डालें, माइक्रोराइजा या फिर ह्यूमिक, दोनों में से क्या डालें? दोनों में किसान रहते हैं कंफ्यूज, किसानों में कंफ्यूजन रहता है। उसके लिए मैं आपको आज स्पष्ट कर देता हूं कि पहले खाद में क्या डालना चाहिए। पहले तो हमको इनका उपयोग समझना होगा कि माइक्रोराइजा का क्या उपयोग है और ह्यूमिक एसिड का क्या उपयोग है। जय श्री राम, जय बलराम किसान साथियों, मैं आपका साथी नीरज पटेल, जय बलराम एग्री चैनल से। माइक्रोराइजा का उपयोग होता है कि जैसे ही हम फसल में इसको डालते हैं, यूरिया डीएपी खाद के साथ में मिलाकर के जैसे ही खेत में फेंकते हो, तो ये जाकर के जमीन में जाकर के कॉलोनी बनाता है। ये कॉलोनी बनाने में इसको 15 से 30 दिन का समय लगता है। और जैसे ये जाके जड़ों से चिपकता है तो जड़ों से ये बोलता है कि भाई तुम मुझे भोजन दो, मुझे जिंदा रहने के लिए भोजन दो, मैं तुमको जो भी पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस या जो भी माइक्रो न्यूट्रेंट है, 17 पोषक तत्व हैं, वो मैं आपको ला करके दूंगा, जिससे कि आप अपनी बढ़वार करना, पौधा अपनी बढ़वार करता है। तो ये काम रहता है माइक्रोराइजा का। माइक्रोराइजा जाकर के पौधों की जड़ों से जाकर के चिपक जाता है और उनको पोषक तत्वों की उपलब्धता सुगम रूप से करवाता है। और ह्यूमिक का काम ये होता है किसान साथियों की, ह्यूमिक एसिड जैसे ही हम जमीन में फेंकते हैं, ये जाकर के जितने भी पोषक तत्व जमीन में जाकर के पड़े हुए हैं, जिनका उपयोग पौधा नहीं कर पा रहा है, उनको जाकर के चिलेट कर देता है। चिलेट का मतलब होता है कि उनको मेल्ट कर देता है, पौधे को सुगम रूप से वो पोषक तत्व मिलने लगते हैं। ये काम रहता है ह्यूमिक एसिड का। ह्यूमिक एसिड पौधों में पोषक तत्वों को सुगमता से पहुंचाने का ये भी कार्य करता है। अब कंफ्यूजन ये है कि ये डालें या फिर ये डालें, दोनों में से कौन सा डालें? तो दोनों का अलग अलग समय होता है। 18 दिन तक आप माइक्रोराइजा को डाल सकते हैं, जिससे कि ये 15 दिन बाद कार्य करना शुरू कर देता है। और साथ में ह्यूमिक एसिड तुरंत कार्य करना शुरू कर देता है। यदि आप कोई फंगीसाइड साथ में मिला करके डाल रहे हैं तो फिर इसको ना डालें, माइक्रोराइजा को ना डालें। ह्यूमिक एसिड को किसी भी चीज़ के साथ में मिक्स करके आप डाल सकते हैं और किसी भी फसल में आप डाल सकते हैं। तो धन्यवाद किसान साथियों, जय बलराम।